जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मनीष स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आओ हम समझते हैं पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज है, जैसे हम कह देते हैं 5%। ठीक है, 5% यानी परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 में से 5 कितना है, तो वही हम बोले कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हमारा जो होता है, परसेंटेज का हमारा ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये बनाया, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। जहां ये रहेगा चिन्ह वहां पर हम उसको परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारा 1% है, 1% है। 1% का मतलब होता है एक हमारा जो है परसेंटेज, जब हम 100 में से कितना है, तो एक हमारा 100 में कितना है, तो जितने में जितना है वो परसेंटेज को जब भी हम हटाएंगे तो उसके नीचे 100 चला जाता है। मैं आगे बताएंगे। ठीक है, 1/10। चलो आगे हम देखते हैं। जैसे किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। कोई भी प्रतिशत है, अगर हम उसको भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब ये होता है जो अंश बटे हर में लिखा गया हो उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2/3 ये हमारा भिन्न है। ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम भिन्न बोलते हैं। तो यदि कोई परसेंटेज है उसको हम भिन्न में कैसे करेंगे, तो उसको हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारा भिन्न में हो जाएगा। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा 10% है, 10% है। ठीक है, इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो ये 10 लिखेंगे। ये परसेंटेज जो है हमारे 100 परसेंटेज का मान 100 होता है, तो ये नीचे चला जाता है हमेशा हर में। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हमारा कितना आएगा, 1/10। 10% को हम भिन्न में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे हम 20%, 20%, 20% ये है। परसेंटेज ये 20 लिखेंगे, परसेंटेज जब भी हटाएंगे तो बटे में 100 चला जाता है। तो ये काटेंगे, 20 का नाम 20, 20×5 100, तो 1/5। 20% को हम भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, से हमारा 30% है। 30 परसेंटेज हटाएंगे तो ये बटे में 100 चला जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 3/10 हुआ ना, अंश बटा हर में लिख दिए। तो भिन्न में ऐसे लिखते हैं। जैसे अब बचा हमारा 70%। ठीक है, 70%, तो ये 70 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचा कितना, ऊपर 7 है नीचे 10 है, तो 7/10 हो गया। ठीक है, भिन्न में। जैसे हमारा 100%, तो 100 है ये। जब ये परसेंटेज हटेगा तो 100 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 चला जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, इसका मान हमारा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आप ले लीजिए जैसे 35%, इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो 35, ये हटाएंगे परसेंटेज को, इसका मान 100 होता है तो बटे में 100 चला जाएगा। तो 5×7 35, ये 5 से कटेगा 20 बार, तो ये हमारा मान आ गया 7/20। ये अंश बटा हर में इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तक हमने भिन्न में पढ़ना सीखा। अब किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे गुणा करते हैं, तो उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे 1/5 है, इसको हम ये भिन्न में, ये प्रतिशत है, ये सॉरी ये भिन्न में है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 0 0, 20×5 100 होता है। ठीक है, तो ऊपर 1 है, 20, नीचे 1 बचा है, तो 20 का नाम 20, तो हमारा ये 20% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे 2/5, 2/5 है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे।
तो 5 से काटेंगे, 5 भी सामने 120 हो गया, ये 20 और ये 20 गुणे 2 करोगे तो आपको 40 आ जाएगा। 20 गुणे 2 40%। ठीक है, ये 3/4 है। 3/4 है, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4, 25 चौका 100। ठीक है, 25 3 75 हमारा हो गया। 25 गुणा 3 मार करेंगे 75%। ठीक है, जैसे हमारा ये आ गया, जैसे आप 5/10 है, 5/10 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो ये 100 से हम प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 है, ऊपर में ये 10 है, नीचे में 1 है, तो 50% हो गया हमारा। 5/10 का मान 50% हो गया। जैसे 10/10 है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 100 है, ये 1 है, 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे एक, हर में 1 का मान कोई हमेशा हर के नीचे 1 ही रहता है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती हर में, तो 100 यानी 100% हो गया हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा हो गया 12.5% लिखा है, ये 12 सही 1/2% है। इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, अभी हमने बताया परसेंटेज को भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो पहले ये हम सॉल्व करेंगे, 12.5% का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये हम, ये जो 12 है, ये जो, ये इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला हर है, तो हर को हम 12 में गुणा करेंगे, तो 12 गुणे 2, और जो ऊपर अंश है उसको हम जोड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो ये 12 दूना 24, 1 25 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ये 25। अब यहाँ बचा कितना है, परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व करके बताया था परसेंटेज का मान, परसेंटेज कैसे करते हैं। तो 25% का मान हटाएंगे तो ये बाद बटे में 100 हो जाएगा, तो 25 करना 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। ठीक है, सॉरी 1/4 नहीं होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना आया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 1 25 बार बार यही था, 25/2 आया था। ठीक है, ये परसेंटेज हटाएंगे, इधर परसेंटेज है तो हमारा 100 नीचे चला जाएगा ना, परसेंटेज का मान 100 होता है, तो 2 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का नाम 25, 25 चौका 100 हो गया, तो हमारा एक ऊपर बचा है, और 4 ये 2, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो 12.5% का मान 1/8 होता है। ठीक है, समझ में आया ना, इसमें समझते हैं हम, जैसे नहीं समझ में आया 25%, 25% है, 25% कैसे सॉल्व होंगे, 25 ये परसेंटेज नीचे जाता है तो 100 हो जाता है, तो 100 से भाग दे देंगे, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, तो इसका मान 1/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी ये 37.5% हो गया, 37 सही 1/2, इसमें ये अंश है, ये नीचे वाला हर है ना, तो हर का ये इसमें गुणा होगा। ठीक है, ये इसमें जुड़ता है, प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस होता है, तो ये 37 से 1/2, तो ये इसमें गुणा होगा तो 74 होगा। 37 गुना 74 में 1 जोड़ेंगे, 75/2, इधर परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज को जब हटाएंगे तो 100 नीचे चला जाएगा, तो 25 3 75, 25 चौका 100, ऊपर 3 है, ये नीचे 2 है और 4 है, तो इसमें गुणा होगा, 4 दूनी 8, तो 37.5 का मान 3/8 होता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हमारा जैसे ये 50%, तो 50% है। ठीक है, तो 50, ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 चला जाएगा, तो 85 का नाम 5, 50, 50 दूना 100, 1/2 हो गया, 1/2 आंसर। ठीक है, जैसे हमारा ये 62.5% है, 62 सही 1/2 है,
मैंने ये बोला था इसमें से ए इंटू होगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। 62 सही 1/2, तो ये इसमें गुणा होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 62 दूना 144 और 144 में से सॉरी 62 दूना 60 दूना 120 124 होता है, तो 124 में एक जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 है, इधर परसेंटेज का साइन है, तो 2 है, परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो नीचे 100 कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ठीक है। 25 से हम काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा है, ऊपर 5 बचा है, नीचे इधर 2 है, इधर 4 बचा है, तो कितना होगा 5 4 दुनिया 5/8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग, 5/8 इसका मान आ गया। अब कुछ हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह, जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जैसे 100 का 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं अभी, जैसे 100 का 25%, ये आप लोग, ये का मतलब हमेशा इंटू होता है, ठीक है, गुणा होता है, का मतलब का जहाँ रहेगा वहां हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 100 का मतलब गुणा होता है, गुणे 25% का मान हमने ये बोला था, परसेंटेज को जब हटाएंगे तो परसेंटेज इसके नीचे चला आएगा और 100 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा, परसेंटेज का मान हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया हमारा, तो 25 100 का 25% कितना बचा 25, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 का 10%, 200 है, का मतलब गुणा होता है 10, ये परसेंटेज का मान हटाएंगे तो बटे में 100 चला आएगा, 100 का नाम 100, 100 दूना 200, 2 इधर बचा है, 2 गुणे 10 कितना हुआ 2 दामा 20, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को। जैसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का 20%, 50 का मतलब गुणा होता है 20%, 20 ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 चला आएगा, ठीक है। तो 50 का नाम 50, 50 दूना 100, ये 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 दामा 20, 50 का 20% यानी 10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 80 का, अस्का का मतलब गुणा 12.5%, अभी हम आपको निकाल के दिखाए थे 12.5%, ये निकाले नहीं थे, तो 12 दूना 24, 25/200 आया था ना, 25/200 जब इसको काटे थे, 25 का नाम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 निकाले थे ना, 1/8 आया था, तो 25.5% का मान सीधा हम रख देते हैं ना 1/8, 8 से 8 कट गया, इधर 1 बचा है, तो 10 का नाम 10। समझ में आया नहीं आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए वैल्यू निकलवाई जाती है ताकि सीधा आप मान रखते हैं, जैसे 400 का 5%, 400 5% मतलब 5/100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इधर 4 बचा है, इधर 5 बचा है, 4 पंचे 20 हो गया, उत्तर हमारा। एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या का 30% 60 है, मान लो कोई संख्या है उसका 30, इसको हम क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 नियम है, तो पहले हम सिंपल करते हैं, 30% का मान हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो इसका मान बराबर में 60 है, ठीक है। तो चाहे तो आप 30 का नाम 30, 30 दूना 60 कर दो, ठीक है, इस तरह में। तो ये हो गया, इधर 1 बचा बटे 100 बराबर में 2 है, तो इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दो, ठीक है, ये मल्टीपल क्रॉसिंग होगा गुणा, तो ये 1 नाम 1, 100 दूना 200 होगा, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 का 40%, 40 लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से 1 कट गया, एक जीरो से 1 कट गया, तो इधर 15 बचा है, इधर 4 बचा है, 15 चौको 60 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब एकदम आसान है। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का 50%, परसेंटेज का मान हटाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा 100,
ठीक है, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से एक कट गया, 9 पचे 45। ठीक है, अब देखो परसेंटेज वैल्यू इसलिए पढ़ाई जाती है, परसेंटेज वैल्यू से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे 90 हम लिखे, ठीक है, 50% का मान आप लोग को पता है, 50% का मान निकलवाए नहीं थे, 50% का मान कितना होता है, तो 50/100 होता है ना, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, 50 1 50, 50 दूना 100, 1/2 होता है ना। तो ये 50% मान निकालो, सीधा इधर निकाल दो, 1/50% का मान 1/2 होता है, तो 1/2 सीधा रख दो ना इधर, तो ये 2 से काटेंगे तो 45 बार जाएगा। ठीक है, तो 45 1 45 हो गया उत्तर। और उस तरह भी निकाले थे हम लोग, उस तरह निकाले थे, जैसे 90 का 50%, 50/100 किए थे अभी, तो 50 1 50, 50 दूना 100, 2 से इसको काटेंगे 45। वैसे भी हमारा 45 आ रहा, चाहे जो, तो परसेंटेज वैल्यू याद रहेगी तो हम सीधा मान रख देंगे। ठीक है, जैसे 1000 का 1%, 1% का मान कितना होता है, आप लोग 1000 लिखे, 1% हटाएंगे बटे में 100 जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर बचा है 10, इधर इधर 1 बचा है, 10 का नाम 10, हमारा उत्तर हो गया। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आप लोग को एकदम इजी लगने लगेगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये किसी संख्या का 25% हटाएंगे तो सीधा 100 आ जाएगा, ये किसके बराबर है, 75 के। इस तरह काट लेंगे, 25 का नाम 25, 25 3 75, ये बटे में है, तिरिया गुणा तिरछा करेंगे, 300 हो जाएगा उत्तर हमारा। और जैसे हम सीधा परसेंटेज वैल्यू से निकालें, 25% का मान 1/4 होता है ना, निकलवाए नहीं थे 25% का मान, तो 25/100 करेंगे, तो 25 का नाम 25, 25/4 100, 1/4 आ गया ना। अब देखो 25% का मान कितना होता है, 1/4 सीधा रखो इधर, 1/4 सीधा रखे बराबर 75। ठीक है, तो हमारा ये मल्टीपल करेंगे तो ये 1 नम 1 हो जाएगा बराबर 75 चौका, 75 में 4 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, 75 चौका 300, चाहे इस तरह करो चाहे जिस तरह करो, आपको उत्तर सेम आएगा। जो आपको जल्दी हो वही आप रोल अपनाइए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, जितने भी हम क्वेश्चन कराए आज बेसिक क्वेश्चन थे, आप लोग समझ में आए कि नहीं, समझ में आए तो ठीक है। हम अपना आज से हम अपना ये मैथ का जो चैप्टर परसेंटेज है हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप अपने दोस्तों, अपने सभी भाई बहनों को बताइए कि मैथ की क्लासेस भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है, और मैथ स्पेशल हम ही पढ़ाएंगे। अभी आप लोग को बेसिक है, बेसिक्स टू एडवांस एकदम पढ़ाएंगे। आप लोग अगर क्लास पढ़ लें, जो जो क्लासेस अपलोड होगी पूरा देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जरूर बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन में वाकई दम था कराने में। एकदम इजी तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को, कभी लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, एकदम मैथ से प्यार हो जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपने सभी दोस्तों को जोड़िए।